डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी सर, किसान और मजदूर की बात हो रही है, जैसा आवे सर अभी कह रहे थे, तो किसान और मजदूर, यूं तो छत्तीसगढ़ में क्या, किसान तो पूरे देश में सबसे बड़ा जो वोटर है, जो वोटर वर्ग है, वो किसान है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से किसानों को और श्रमिकों को साधने का काम कांग्रेस कर रही है, चूंकि एक किसान नेता के होने के नाते और तमाम किसानों के संपर्क में होने के नाते आपके पास उसका क्या रिएक्शन आ रहा है? किसान उससे कितना जुड़ा हुआ मान रहे हैं खुद को? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि श्रमिकों की बात भी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का भाई सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा काम है, जिसको प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेता गिनवा रहे हैं, वो 5 किलो राशन है। तो उसको लेकर के क्या चर्चा है, जिसका कार्यकाल, जिसका समय 5 साल और बढ़ा दिया गया है? धन्यवाद राम प्रकाश जी। मैं मेरे भाई आवेश ने जहां से बात खत्म की वहां से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 90 सीट में से 20 सीट का चुनाव हो चुका है। 70 सीट जो बचे हैं उनका जो मतदाता है आज की तारीख में एक स्थिर मत अपना बना चुका है, ऐसा परिलक्षित होता है। तो तय कर चुका है कि क्या करना है आम मतदाता। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अमूमन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अंतिम दिन तक सिगूफों, नारों, या यूं कहें अफवाहों, या यूं कहें कुछ तात्कालिक लाभ, साड़ी बांटना, शराब बांटना, खाने पीने की चीजों को बांटना, ये चीजें पूरी बदल देती थी। रातों रात पूरा चुनाव का माहौल बदल देती थी। जो तात्कालिक लाभ की चीजें बांटी जाती थी या कि अचानक कोई अफवाह फैल जाती थी। तो पिछले सारे चुनाव से कई मायनों में यह चुनाव अलग है। और यहां तक कि 5 राज्यों के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है अलग है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना समझना होगा। पहली चीज तो बताऊं कि क्या आपने किसी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में ऐसा देखा था कि चुनाव के 48 घंटे पहले दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र औपचारिक रूप से नहीं घोषित किया था? कभी हुआ था? चुनाव के 2 दिन पहले तक, यानी एक दिन पहले तो चुनाव की सारी जो सार्वजनिक प्रचार है बंद हो जाता है, डोर टू डोर कैंपेन चालू होता है। बावजूद इसके दोनों पार्टियां इस मतलब दोनों में डार डार टू पात पात वाली स्थिति थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहती थी कि अपने तर्कस के तीर वो सामने रखे, तब हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालें। और यह प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि कैसा घटनाक्रम हुआ 2 दिन पहले। अंत में सबसे पहले धीरज टूटा भाजपा का। और उसके पीछे कारण ये था क्योंकि बड़ी चतुराई से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रमुख मुद्दों को धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके पिछले 6 हफ्ते में रिलीज कर दिया था। तो ऑलरेडी जनता को समझ में आ गया था कि इतना धान खरीदेंगे, ये रेट रहेगा। और पीजी टू केजी राहुल गांधी आके बोल के चले गए। तो अधिकांश चीजें लगभग उनके घोषणा पत्र की बिना घोषित हुए जनता के सामने पहुंच गई थी। और यह चीज काफी देर से समझ में आई भाजपा को, भाजपा के रणनीतिकारों ने। फिर आनंद फानंद ने उन्होंने कोशिश किया कि एक ऐसा बनाए घोषणा पत्र जिससे सब लट्टू हो जाए। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने अंतिम क्षणों में फिर से, जिसे कहते हैं, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और 19 से 20 अपना घोषणा पत्र साबित किया। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में किसान, और किसान भी में भी धान की खरीदी। तो 3100 रुपया जो भाजपा ने एक बड़ा वेरी हाई एंट्री बैरियर फिक्स किया था, उसको तोड़ा कांग्रेस ने और 3200 रुपया प्रति क्विंटल का रेट रख दिया। अब यहाँ वोटर को इस ढंग से समझे कि छत्तीसगढ़ के वोटर और अन्य जगह के वोटर में क्या अंतर है। पहली चीज तो ज्यादातर यहाँ पर धान के किसान, और लगभग 80% जो वोटर है वो खेती से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। इनडायरेक्टली मैं ऐसे कहूंगा, जो छोटे छोटे कस्बे हैं यहाँ पे, वहां पे जो लोग नौकरी पेशा हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनका भी एक पैर खेत में, उनका भी एक भाई खेती कर रहा है पास के गाँव। तो कहीं ना कहीं खेती के मुद्दे से यहाँ का 70-80 नहीं 90% वोटर प्रभावित है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख चीज आ गई खेती का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो मैं हमेशा रहता था कि एक दिन मेरा 10 साल 15 साल पुराना भाषण दिल्ली में
जब मुझे पहली बार बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला था भारत के कृषि मंत्री के हाथों, तो मैंने कहा मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आवेश, ध्यान देना। तो अब बड़े कई मंत्री, 10-12 मंत्री, 5-6 सीएम आए हुए थे, तो मैंने कहा मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। तो बोला कि भाई यहाँ से अलाउड नहीं इस फोरम में। तो मैंने कहा फिर ये रख लीजिए अपना अवार्ड। अगर बेस्ट फार्मर अवार्ड देश का दे रहे हैं, उसकी 2 बात सुनने को खाली नहीं है मंत्री और संतरी। मैंने वही मंच पे कहा रख लीजिए अपना अवार्ड। तो बोले नहीं नहीं फिर बोलिए मंत्री जी ने। तो मैंने एक ही चीज कहा कि ये वो दिन जरूर आएगा एक दिन, जब देश की राजनीति की धुरी में देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है और वंचित वर्ग है, किसान और कमेरे आएंगे। आज भले मेरी बात आप लोग मत मानो और न्यूनतम समर्थन मूल्य आज नहीं तो कल उनको देना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है देख के, जब मैं देखता हूँ कि भाई वास्तव में आज पार्टियां जिस तरह से उड़ उड़कर किसान को ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। आम वर्ग को बताना चाहूंगा कि वास्तव में किसान का इससे कोई विशेष फायदा नहीं है, केवल उसका घाटा जो है, जो लगातार हो रहा था, जिसके कारण खेती छोड़ रहा था। 2 करोड़ लोग पिछले साल खेती छोड़ चुके हैं आवेश भाई। और जब ये लोग इस तरह से खेती छोड़ेंगे तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर जो 3 चीज शब्द कहते हैं, आएगा कहाँ से? किस देश से इंपोर्ट करके खिलाएंगे आप 1 अरब 42 करोड़ को? ये सरकार को समझ में नहीं आता, विशेषकर भाजपा को क्यों नहीं समझ में आता, मैं नहीं समझ पाया हूँ आज तक। बहरहाल, तो ये बड़ी चीज रही यहाँ के चुनाव में कि किसान है केंद्र में, और किसान के उत्पाद का, उसके खून पसीने की मेहनत का जो रेट है, मूल्य है, वह केंद्र में है। शहरी वोटरों के लिए और अर्ध शहरी वोटरों के लिए और किसानों के लिए, तीनों को समान रूप से आकर्षित करने वाला मुद्दा है शिक्षा वाला, पीजी टू केजी वाला, मुफ्त शिक्षा। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। एक चीज मेरा जो विश्लेषण शेयर करना चाहूंगा, जो आयुष भाई ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। पहली बात तो कि बस्तर में सीटों का अंतर, जो पिछले बार 12 की 12 सीट थी, इस बार कुछ अंतर आएगा। उसके पीछे कारण क्या है? कई कारणों में से 2 कारण है। एक तो बस्तर का मतदाता, आदिवासी मतदाता जो है, अपने नेताओं से और कार्यकर्ताओं के रिश्ते को बड़ा महत्व देता है। आप समझिएगा, जो उसके पास आता है, मिलता है, सुख दुख में खड़े होता है, उसके लिए वो कई बार अपने लाभ को, तात्कालिक लाभ को छोड़ के भी वोट करता है। इस चीज को हमें समझना होगा। यही कारण है कि कई बार बहुत अच्छा घोषणा पत्र, सारे वादे के बावजूद हम देखते हैं कि वहां वो पार्टी जीत गई जो वास्तव में किसानों के लिए कुछ कर भी नहीं रही थी। तो उसका पीछे कारण क्या है कि 2 चीजें। एक तो जो सत्तारूढ़ दल का जो एमएलए रहा है, अगर वो 5 साल नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, लोगों की फोन भी नहीं उठाता, उनके चीजों का जवाब नहीं देता, तो वो नाराजगी कई बार निकलती है। और यह भी बस्तर में कुछ सीट पे हो सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ा एक कारण ये है कि बस्तर केवल धान की किसानों का क्षेत्र नहीं, यहाँ कृषि क्षेत्र से ज्यादा बड़ा क्षेत्र है जंगलों का, वनोपज का क्षेत्र। और यहाँ धान के अलावा दीगर चीजों की, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बस्तर दंडकारण्य का पठार है, और ये लगभग आप देख लीजिए केशकाल से लेके जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो तोंगपाल तक प्लेटू है पूरा। और यहाँ पे मिलेट्स की खेती होती है। ये वह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जहाँ सबसे ज्यादा मिलेट्स, यानी मोटे आहार, मोटे अनाजों की खेती होती है, दलहन की खेती होती है, तिलहन की खेती होती है। तो बायोडायवर्सिटी वाइज इतनी सारी चीजों की खेती होती है जिनका समर्थन मूल्य अभी घोषित नहीं है। धान के अलावा भी बहुत सारी चीजों की खेती करते हैं। तो धान की खेती का समर्थन मूल्य एक अच्छा मुद्दा जरूर है, लेकिन केवल उसी पे आश्रित ये लोग नहीं है, इसलिए इनको अन्य मुद्दे भी जो है प्रभावित करते हैं बस्तर की राजनीति। यही कारण है कि हम एकदम 100% या 360 डिग्री स्विंग देखते हैं राय साहब। तो जी मेरा मानना है बाकी 70 सीटों में ये चीजें नहीं रहेंगी। इसलिए आवेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी 70 सीटों में अब जो परिवर्तन आना था, वो घोषणा पत्र का युद्ध जो चला था तब तक था। अब जब दोनों के घोषणा पत्र सामने हैं, नाई ने बाल कतर करके सामने रख दिया है, तो आप गिन लीजिए, वहां आवेश आवेश का जो निष्कर्ष है बिल्कुल सच्चाई के करीब है। जी।